हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ पंचम में है पाठ है यानी कि पांचवा पाठ, जिसका नाम है भ्रांतो बाल है यानी कि भटका हुआ बालक या भ्रमित बालक। इस पाठ का हिंदी अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पाठ है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली के इति ग्रंथ कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा इस कथा से संपादन करके संग्रहितो अस्ति संग्रहण किया गया है, संग्रहित किया गया है। अस्याम कथायाम इस कथा में एक है तादृश बाल है, एक तादृश बाल है, उस प्रकार का बालक चित्रितो अस्ति यानी कि उसका चित्रण किया गया है। यश रुचि जिसकी रुचि स्व अध्याय अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति यानी कि स्व अध्याय अपेक्षा यानी कि अध्ययन करने की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिका भवति अधिक थी यानी कि पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेलने में अधिक थी। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति वह हमेशा ही खेलने की इच्छा करता था। परन तस्य सखाया परंतु उसके मित्र स्व स्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति। स्व स्व कर्मणि यानी कि अपने अपने काम में संलग्न या निमग्न रहते थे। अस्मात् कारणात् इस कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, ते यानी कि वे सब सह अनेन सह न क्रीडन्ति उसके साथ में नहीं खेलते थे। अतः इसलिए एकाकी सह अकेला ही वह नैराश्यम प्राप्य विचिन्त्यति, नैराश्यम यानी कि निराशा को प्राप्त विचिन्त्यति प्राप्त करता है और सोचता है। यत क्योंकि सह एव रिक्त है क्योंकि वह रिक्त है खाली है। सन इतस्ततः भ्रमति इसलिए इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति और कुछ समय के बाद में बोधो भवति उसको ज्ञात होता है। यत सर्वे अपि क्योंकि सब ही स्व स्व कार्य कुर्वन्तः है अपने अपने कार्य को करते हैं। संति अतो मया अपि तो मैं भी मेरे द्वारा भी तद एव तब ही से ही कर्तव्यम कार्य को येन जिससे कि मम काल सार्थक है स्यात् मेरा समय भी सार्थक हो जाएगा यानी कि अब से मैं भी मेरे कार्य को करूँगा जिससे कि मेरा समय जो है वह सार्थक हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक भटके हुए बालक का चित्रण किया गया है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांत है यानी कि भटका हुआ, कश्चन बालः है कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम यानी कि पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत यानी कि खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु परंतु तेन सह उसके साथ में केली भी कोई भी कालम समय को क्षेप्तुम बिताने के लिए तदा वहाँ कोऽपि कोई भी न वयस्येषु उसका संगी साथी उपलभ्यमान आसीत् उपलब्ध नहीं था यानी कि उसके साथ में खेलने के लिए कोई भी साथी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमणा अभवन्। यतः क्योंकि ते वे सभी सर्वे अपि सभी पूर्व दिन पाठान स्मृता पूर्व दिन पाठान यानी कि पहले दिन के पढ़ाए हुए पाठ को स्मृता याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमणा अभवन जल्दी में थे। तंद्रालु बाल है यानी कि आलसी बालक ने लज्जा के कारण तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। लज्जा के कारण तेषां उनकी दृष्टिपथमपि परिहरण यानी कि दृष्टि को बचाते हुए एकाकी अकेला ही किमपि किसी भी उद्यान में प्राविशत यानी कि चला जाता है या प्रवेश करता है। सह अचिंत्यत वह सोचता है। बिरमंतु एते बराकः पुस्तक दासः बिरमंतु यानी कि रहने दो, एते इन बराका यानी कि बेचारे, पुस्तक दासा यानी कि पुस्तकों के दासों को या किताबी कीड़ों को इनको बेचारों को रहने दो, वह ऐसा सोचता है।
अहम तु आत्मानं विनोदश्यामि, अहम तु मैं तो, आत्मानं यानी कि स्वयं ही, विनोदश्यामि यानी कि आनंदित करूँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा, संप्रति यानी कि इस समय, विद्यालयं गत्वा विद्यालय को जाकर के, भूय क्रुधस्य उपाध्यायस्य, भूय यानी कि पुनः से, क्रुधस्य क्रुद्ध हुए, उपाध्यायस्य यानी कि उपाध्याय का या शिक्षक का, मुखम मुख को, द्रष्टुम न एव इच्छामि, द्रष्टुम यानी कि देखने की, न एव इच्छामि यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ, या उनके क्रुद्ध हुए मुख को देखने की कोई इच्छा नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्सा सन्तु इति, एते यानी कि ये, निष्कुटवासिनः प्राणिन यानी कि कोटरों में रहने वाले प्राणी अर्थात पक्षी ही, एव ही, मम मेरे, वयस्सा यानी कि मित्र, संतु यानी होंगे, इति ऐसा, ऐसा वह सोचता है कि ये कोटरों में रहने वाले प्राणी या पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयात्। अथ इसके बाद, सह वह, पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यानम यानी कि फूलों के बगीचे में, व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम यानी कि भंवरे को, दृष्टवा देख करके, तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, तम यानी कि उसको, किसको, भंवरे को, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम दो तीन बार, आह्वयत यानी कि बुलाता है या उनको बुलाया, भंवरे को। तथापि फिर भी, सह मधुकर है, वह मधुकर, वह भंवरा, अस्य बालस्य इस बालक के, आह्वानम तिरस्कृतवान यानी कि वह मधुकर जो भंवरा होता है वह अस्य बालस्य इस बालक के, आह्वानम इस बुलावे को, तिरस्कृतवानम यानी कि मना कर देता है। तयो भूयो भूय हठम आचरित बाले सह मधुकर अगायत, तयो तब, भूयो भूय यानी कि बार बार, हठम आचरित यानी कि हट करने वाले, बाले बालक को, सह मधुकर आगायत वह मधुकर गा करके बताता है। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, वयम ही हम सब ही, मधु संग्रह यानी कि फूलों के रस को संग्रह करने में, व्यग्र व्यस्त हैं, इति ऐसा, ऐसा वह मधुकर या भंवरा उस बालक से कहता है। तदा सह बालः तब वह बालक या तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्यत अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा, तदा तब, सह बालः उस बालक ने, अलम भाषणेन बात करना रहने देता हूँ, अलम भाषणेन यानी कि बात करना रहने देता हूँ, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन यानी कि झूठे घमंडी कीड़े से, इति विचिन्त्यति ऐसा सोच करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि अन्यत्र दूसरी जगह पर दृष्टि डाली, तो चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, चंचवा चोंच में, तृणशलाकादिकम यानी कि तिनके आदि को, आददानम ले जाते हुए, एकम एक, चटकम यानी कि नर चिड़िया, अपश्यत को देखा यानी कि एक नर चिड़िया को देखा। अवदच्च और कहा, अयि चटकपोत हे नर चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम यानी कि मुझ मनुष्य के, मित्रम भविष्यसि यानी कि मित्र बनोगे, एहि क्रीडावे आओ खेलते हैं, एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, एतत् यानी कि इन, शुष्कम यानी कि सूखे हुए, तृणम यानी कि तिनकों को, त्यज त्याग दो, छोड़ दो, स्वादून यानी कि स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलान यानी कि भोजन के निवाले, ते दास्यामि तुम्हें दूंगा, यानी कि इन सूखे तिनकों को छोड़ दो और मैं स्वादिष्ट भोजन के निवाले तुम्हें दूंगा, इति ऐसा, स तू वह तो, मया बटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मया यानी कि मेरे द्वारा, बटद्रुमस्य यानी कि बट वृक्ष के, शाखायाम शाखाओं पर, नीडम कार्यम यानी कि घोंसला बनाने का काम है, यानी कि मैं बट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने का काम कर रहा हूँ,
इत्युक्ता स्वकर्मण व्यग्रह अभवत। इत्युक्ता ऐसा कह करके स्वकर्म व्यग्रह अभवत, वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तदा खिन्नो बालक है, तब वह खिन्न हुआ बालक। एते पक्षिणो मानसेषु नोपगच्छन्तु। एते पक्षिणो यानी कि ये सभी पक्षी, मानसेषु नोपगच्छन्ति यानी कि मनुष्यों के पास में नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयतारम, यानी कि तद उसके बाद में, अन्वेषयामि मैं खोजता हूँ, अपरम कोई अन्य, मानुषोचितम यानी कि मनुष्य के लिए उचित या मनुष्य के लिए लायक, विनोदयतारम यानी कि आनंद देने वाले, इति विचिंत्यत ऐसा सोचता है। पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत। पलायमानम यानी कि भागते हुए, कमपि किसी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखता है, यानी कि किसी भागते हुए कुत्ते को उसने देखा। प्रीतो बाला है यानी कि प्रसन्न हुए बालक ने, तम इथम संबोधयत। तम यानी कि उसको, उसको किसको, कुत्ते को, इथम इस प्रकार से, संबोधयत संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्रम, रे हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, किम क्यों, पर्यटसी घूमते हो, अस्मिन इस, निदाघ दिवसे यानी कि गर्मी भरे दिन में क्यों घूमते हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इदम इस, प्रच्छाय शीतलम यानी कि शीतल छाया देने वाले, तरुमूलम यानी कि पेड़ के नीचे, आश्रयस्व आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति। अहमपि मैं भी, क्रीडा सहायम यानी कि खेलने में, त्वामेव अनुरूप यानी कि तुम्हारे ही जैसे किसी को, पश्यामिति देख रहा हूँ, यानी कि मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे ही जैसे किसी को देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवद, कुत्ता बोलता है या उत्तर देता है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। तो यो माम यानी कि जो मुझे, पुत्र प्रीत्या यानी कि पुत्र के समान स्नेह से, पोष्यति यानी कि पालन पोषण कर रहा है। स्वामिनो गृहे तस्य, तस्य यानी कि उस, गृह यानी कि घर में, स्वामिनो यानी कि स्वामी के, यानी कि उस स्वामी के घर में जो मेरी पुत्र के समान पालन पोषण कर रहा है। रक्षा नियोग करनान यानी कि रक्षा कार्य करने से, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदपि यानी कि भ्रष्ट नहीं होना है थोड़ा सा भी, यानी कि मुझे थोड़ी सी भी असावधानी नहीं करनी है। इति ऐसा, यानी कि जो स्वामी मुझे अपने पुत्र के समान पालन पोषण कर रहा है, उसके घर की रक्षा करने में मुझे थोड़ी सी भी असावधानी नहीं करनी है। इति ऐसा। सर्वे एवं निषिद्ध सह बालो भग्न मनोरथ है सन। सर्वे एवं यानी कि सभी के इस प्रकार से, निषिद्ध मना करने पर, सह बालो वह बालक, भग्न मनोरथ है यानी कि निराश हो जाता है, सन निराश हो गया। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति। कथम अस्मिन् यानी कि, कथम अस्मिन् जगति यानी कि किस प्रकार से इस जगत में, प्रत्येकम यानी कि हर कोई, स्व स्व कार्य निमग्नो भवति अपने अपने कार्य में निमग्न है, लगा हुआ है। न को अपि अहम अवयव वृथा कालक्षेपम सहते। न को अपि कोई भी, अहम यानी कि मेरे साथ में, वृथा व्यर्थ में ही, कालक्षेपम सहते यानी कि समय बिताना, ना सहते यानी कि कोई भी मेरे साथ में समय बिताना नहीं चाहता है या सहन नहीं करता है। नम एतेभ्य इन सभी को नमस्कार है। यही जिन्होंने मैं तंद्रालुतायाम यानी कि मैं यानी मुझ में, तंद्रालुतायाम यानी कि आलस्य के प्रति, कुत्सा समापादिता, कुत्सा यानी कि घृणा, समापादिता यानी कि उत्पन्न कर दी, ऐसे इन सभी को नमस्कार है। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि। अथ अब से, स्वोचितम यानी कि जो मेरे लिए उचित है,
अहमपि मैं भी करोमि करता हूँ। इति विचार्य ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, त्वरितम यानी कि शीघ्र ही, पाठशालाम यानी कि विद्यालय को अगच्छत चला जाता है। ततः प्रवृत्ति से, ततः प्रवृत्ति यानी कि तब से लेकर के, सह यानी कि वह, विद्या व्यसनी यानी कि विद्या व्यसनी का मतलब क्या होता है, विद्या की लत वाला, अर्थात विद्या का लगातार अध्ययन करने वाला, भूतवा होकर के, महत्तीम वैदुषी, महत्तीम यानी कि बहुत अधिक, वैदुषी यानी कि विद्वता को प्राप्त करता है, प्रथाम यानी कि प्रसिद्धि को, और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, संपदम च, और संपदम यानी कि धन संपत्ति को अलवत प्राप्त करता है। तो इस तरह से वह विद्यावशनी होकर के वैदुषी को, प्रथाम को और संपदम को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।